आज का खाना बहुत अच्छा बना है। ये मंचूरियन का तो जवाब ही नहीं। क्या बात है, क्यों नहीं खा रही है? कितना अच्छा अच्छा खाना है। यहाँ तो वो चीजें भी रखी हुई हैं जिनको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे सामने होंगी। पता नहीं मेरे माँ बाबा जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी, उनकी प्लेट में क्या होगा। बहू रो रही है, जरूर अपने ये मैं क्या सोच रही हूं। बहू क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो अगर कुछ नहीं है तो फिर इन आंसुओं को साफ करो, रोना बंद कर। मुझे ऐसे बेवजह आंसू बहाने वाली लड़कियां जरा भी पसंद नहीं है। संगीता के बोलने पर रश्मि ने अपने आंसुओं को साफ कर लिया। आंसू साफ करने के बाद यूं बुत बनकर बैठने को नहीं बोला था मैंने। खाना खाओ और फिर जो भी काम हो उसे निपटाना। जी माँ जी। रश्मि ने ऐसे बोलकर खाना खा लिया और फिर वो अपने बाकी के कामों में लग गई। रश्मि संगीता की बहू थी। संगीता एक बेहद अमीर औरत थी। खाना खाने के बाद संगीता अपने कमरे में आ गई। मैं जानती हूँ, चाहे वो मुझसे कुछ भी ना कहे, लेकिन वो हमेशा ही अपने परिवार को लेकर चिंतित रहती है। हाँ, मैं भी रहती थी। जब मेरी इस बड़े घर में शादी हुई थी तब मैं भी रहती थी। मैं हमेशा से ही अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने कभी भी मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? अरे उसके मायके से मुझे क्या मतलब? वो लोग गरीब भी अपने दम पर ही होते हैं और अमीर भी। संगीता के मन में रश्मि के मायके को लेकर नरमी आ रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रही। एक तरफ वो ऐसे सोच रही थी तो वहीं रश्मि के मायके में। माँ, आज भी ये सूखी रोटी ही मिलेगी खाने को? हाँ बेटा, मेरे और तेरे बाबा के पास तो यही चीज है तुम्हें खिलाने को। आज आज और इसी सूखी रोटी को किसी तरह पानी से निगल लो। कल को वादा करती हूँ कि कुछ अच्छा सा खिलाऊंगी। माँ, आप ऐसे वादे मत करो। हम जानते हैं कि आप ये सब हमें जानबूझकर नहीं खिला रही हो। ये सब आपकी मजबूरी है, तो आप ऐसे मत बोलो। देख रही हो गीता, अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो माँ बाप की मजबूरियों को समझने लगे हैं। वरना जब बचपन में ये खाना हम इनके सामने रखते थे तो रश्मि को छोड़कर ये दोनों हमसे झगड़ा करते थे और कहते थे कि आप बस हमें यही खिलाते हो। किशोर की बात सुनकर गीतांजलि की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद सभी ने पेट भरने के लिए रूखी सूखी रोटी को किसी तरह निगल लिया। और ऐसे ही एक शाम के वक्त, माँ, सुना है कि एक बूढ़ा शेर रोजाना रात को हमारे गांव में भटकता है। माँ, हमारा तो घर भी इतना कमजोर है, अगर कभी वो हमारे घर में आ गया तो हम क्या करेंगे?